पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे हुमायूं कबीर ने अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए अपनी नई राजनीतिक पार्टी जनता उन्नयन पार्टी से बालीगंज सीट से निशा चटर्जी की जगह अब सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी अबू हसन को उम्मीदवार बनाया है। ये बदलाव निशा चटर्जी की उम्मीदवारी वापस लेने के 24 घंटे से भी कम समय के भीतर बुधवार को हुआ। कबीर के अनुसार चटर्जी की उम्मीदवारी इसलिए वापस ली गई क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति पार्टी की छवि के अनुरूप नहीं थी। कबीर ने हसन का नाम घोषित करने के बाद कहा कि हसन मेरे मामा नहीं बल्कि मेरी मां के रिश्ते के भाई हैं। उनके बच्चों को कुछ चिंताएं थी जिनका मैं समाधान करूंगा। उनकी जीत सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है। वहीं हसन ने पत्रकारों से कहा कि मैं राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने अपना पूरा जीवन पुलिसकर्मी के रूप में बिताया है। हुमायूं ने जोर देकर कहा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। मूल रूप से राजनगर के रहने वाले हसन कई वर्षों से शहर के बेक बागान इलाके में रह रही हैं। 22 दिसंबर को कबीर ने बनाई नई पार्टी। 4 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस से निलंबित होने के बाद हुमायूं कबीर ने कहा था कि वो अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे और विधानसभा चुनावों के लिए 100 से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेंगे। कबीर ने सोमवार यानी 22 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर अपनी पार्टी का गठन किया और 10 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी। इनमें से 2 सीटों से उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन निशा चटर्जी की जगह अबू हसन को उतारने पर हुमायूं कबीर के इस कदम का विरोध भी होने लगा है। उम्मीदवारी वापस लिए जाने से आग बबूला निशा चटर्जी ने हुमायूं कबीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निशा ने आरोप लगाया कि हिंदू होने के चलते ही उनका टिकट काटा गया। निशा ने कहा, मुझे पार्टी से निकाल दिया गया और कहा गया कि वो हिंदू है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सेक्युलर होती तो ऐसा कतई नहीं होता। निशा ने कहा कि उन्होंने 2 बाबरी मस्जिद निर्माण का समर्थन भी किया था, बावजूद इसके उनका टिकट काट दिया गया। हुमायूं कबीर ने सोमवार को पार्टी की घोषणा करते हुए दक्षिण कोलकाता के बालीगंज समेत 8 विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव अभी से सुर्खियां बटोर रहा है। आने वाले समय में तमाम जो पार्टियां हैं वो अपना चुनावी अभियान तेज करेंगी। टीएमसी इस चुनाव में बहुत ज्यादा हमलावर बीजेपी पर रह सकती है। जाहिर है कि बीजेपी भी उन हमलों पर जवाब देगी, पलटवार करेगी। राजनीतिक बयानबाजियां तेज भी होंगी और उससे भी ज्यादा चर्चा में इस वक्त हुमायूं कबीर है, जिन्होंने बंगाल में ही बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात कही है। बहरहाल देखना ये होगा कि अब इस पार्टी को लेकर के हुमायूं कबीर क्या कुछ ऐलान करते हैं। अपनी नई पार्टी के जो अगले उम्मीदवार हैं उन्हें कहां से उतारते हैं और उन सीटों पर किन किन उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, ये सब देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखिए, फोटो वीडियो जो मेरा है आप लोग खुद भी देखे हैं। उन्होंने खुद भी बोल रहा है कि मैं एक एक्ट्रेस सोशल मीडिया से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा तो सोशल मीडिया से ही अर्न होता है। मैं तो अपना लाइफस्टाइल दिखा के ही अपना जिंदगी गुजारती हूँ। इतना फैन फॉलोअर इतना साल से बनाते हुए आ रही हूँ। अचानक से आके उनको दिल हुआ कि उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया, उनका फिर दिल हुआ उन्होंने मुझे विड्रॉ कर दिया। तो उन्होंने खुद ही तो विवाद तैयार किया। उन्होंने खुद चाह रहा था कि मैं खुद टीआरपी में रहूं, इसीलिए उन्होंने खुद देखिए हिंदू मुस्लिम किया। उन्होंने बोल रहे कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो बाबरी मस्जिद के लिए पार्टी बनाया। तो फिर उन्होंने क्यों बोल रहे कि मुझे 90 सीट चाहिए। आपका क्या कहना है, क्या लगता है आपको क्यों हटाया गया है? सोशल मीडिया पोस्ट ही क्या सही वजह है? देखिए, वजह आपको भी समझ में आ रहा है, सभी दुनिया वाला को भी समझ में आ रहा है। मैं उनको अगर मेरा बारे में बोलना था तो उन्होंने मुझे हटाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। हटिया बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं जिसको सपोर्ट कर रही हूँ वो हम लोग का खुद ही का रिलीजियन को सपोर्ट नहीं करता। तो मैं क्यों उनको सपोर्ट करने जाऊँ। और रही बात है, आप बोल रहे कि बाबरी मस्जिद बनाइएगा तो अच्छी बात है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप जो बोल रहे हैं कि हम हिंदू को काट के फेंक देंगे, गंगा में बहा देंगे, या मेरा चाल चलन ठीक नहीं है, तो आप लोगों का जो घर का जो औरत लोग है, आप लोगों का घर में क्या माँ बहन नहीं है जिसका बारे में आप जो कोई लड़की को एलिगेशन कर रहे हैं, आप किसी का बारे में जो बोल रहे हैं, तो ये सही है कि गलत है? अभी जैसा आपने बोला है कि वो अगर हमारे धर्म की इज्जत नहीं करते तो हाँ, मैं उनकी इज्जत क्यों हाँ, उनकी धर्म हाँ। की। क्या आपको ये चीज तो पहले ही पता था कि आपका नाम अनाउंसमेंट होगा अचानक? नहीं, तो मुझे नहीं पता था। मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता था। आप उनको सामने कराइए और पूछवाइए कि मैंने उनको क्या बोला था कि मेरा नाम लीजिए। हुमायूं कबीर के साथ आपकी पहचान हुई कैसे थी? मेरा शॉप ओपनिंग कारण उनसे मुलाकात हुआ था। उन्होंने मेरा शॉप ओपनिंग किया था, उस वजह से ही फिर मेरा कंटिन्यू हुआ बात।
आपने अभी तो खुद ही कहा कि जब वो हमारे रिलीजन का रिस्पेक्ट नहीं करते तो मैं क्यों करूं, वो हिंदुओं को मारने काटने की बात करते हैं। फिर कैसे टच में रही आप उनके? देखिए, हम हमेशा, मेरा बैकग्राउंड आप देखे ही है, मैं आसपास में मेरा मुस्लिम भाई लोग भी है, बहन लोग भी है, और मैं खुद एक हिंदू हूँ। तो मैं सबको लेकर, मैं एक सोशल वर्क भी करती हूँ, मेरा तरफ से जितना हो सके मैं इंसान के लिए करती हूँ। तो उस बेसिस में रह के मैं, उन्होंने मुझे बोला था ये सेकुलर पार्टी है तो इसमें ज्वाइन करो, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, सब एक होके हम लोग ये पार्टी करेंगे। इस वजह से मैं ये पार्टी में आया था। और उन्होंने अभी खुद अपना मुंह से बोल रहा है कि हम कोई हिंदू को सपोर्ट नहीं करते, मैं सिर्फ मुस्लिम भाई लोगों के लिए काम करती हूँ। मेरा बोलने का मतलब है मुस्लिम भाई लोगों के लिए क्या कर रहा है। जो बाबरी मस्जिद बोल के जो मुस्लिम जो भाई लोग बहन लोगों का जो फीलिंग लेके खेल रहा है, ये खेलने का जिम्मेदारी क्या उनका है या नहीं है? अभी उनका कहना है कि वो हिंदू कैंडिडेट्स भी उतारेंगे। उससे पहले ही तो आपने ऐसा जगह में विवाद खड़ा कर दिया। आप एक लड़की, मैं एक लड़की हूँ, मैं किसी का घर का बहन हूँ, बेटी हूँ, कुछ भी लगती हूँ। मैं तो पहले एक नागरिक हूँ ना, एक लड़की हूँ। तो आप मुझे बोल सकते हैं कि किसी और रीजन से आप मुझे बोल सकते हैं इसीलिए डोमिनेट किया है, पर आपने तो एलिगेशन मेरा ऊपर लगा दिया। जिस दिन उन्होंने पार्टी का अनाउंसमेंट किया था, क्या आप उस प्रोग्राम में मौजूद थी? हाँ, मौजूद थे, मुझे इनवाइट किया गया था। तो क्या उस समय कोई चर्चा हुई थी इनॉग्रेशन से पहले कि हम आपको कोई कैंडिडेट बनाएंगे? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुआ। फिर ये बात कब हुई कि हमारी पार्टी सेकुलर है, आप आइए हमारे पार्टी में हम कैंडिडेट बनाएंगे, ये बात कब हुई? जब हुआ कैंडिडेट, देखिए मुझे कैंडिडेट नहीं बोला गया था, मैं बार बार बोल रही हूँ। मुझे एक कम्युनिटी में रखने के लिए ये नया पार्टी तैयार हो रहा है, उन्होंने सेकुलर पार्टी बोला था, तो इसी कारण के लिए ही हमको बुलाया गया था। अब जाके पता चल रहा है, अब जब मैं वीडियो देख रही हूँ, जो मतलब वीडियो वायरल हो रहा है, तब पता चल रहा है कि ये तो पूरा मुस्लिमी मतलब समाज को लेके हो रहा है। ये ना ही सेकुलर पार्टी हो रहा है, ना ही मतलब हिंदू को सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ उनका मतलब हिंदू भाई लोगों का मतलब ये बहन लोगों का सिर्फ फीलिंग लेके खेल रहे हैं। बाबरी मस्जिद बनाना था तो हम बोलते इतना पैसा आया, इतना ईंट बाली सीमेंट सब कुछ आया, अभी तक एक मतलब बना क्यों नहीं पाया? आप खुद ही देख रहे हैं ना। मैं एक लड़की हूँ, आप मुझे बिना पूछे मेरा नाम अनाउंसमेंट कर दिए, आप बिना पूछे मेरा नाम विड्रॉ कर लिया। ये हक तो उनको नहीं दिया गया ना, ये हक तो सिर्फ मेरा मम्मी पापा का है, बाकी तो और किसी का भी नहीं हो सकता है मेरा नाम आप कर दे। और जब उनका पार्टी का नाम बहुत अच्छा से आप सभी जगह में देख रहे, सब जगह में सिर्फ उनका ही नाम चल रहा है, मेरा ही नाम चल रहा है। जब उनका पार्टी जब सर्कुलर हो गया, सबका पास में पहुंच गया, तो मुझे उतार दिया।